संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज भी कई प्यारी सात संगत जी कई महात्मा सेवा में सत्संग करने के साथ साथ ज्ञान लेने के बाद भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सात संगत जी बहुत से परिवार ऐसे हैं कि ज्ञान के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन प्यारी सात संगत जी ये ठीक नहीं, उचित नहीं। क्योंकि प्यारी सात संगत जी सतगुरु बाबा जी ने भी यही कहा था, यही आदेश थे उनके भी कि मूर्ति पूजा छोड़कर एक इंसान के साथ प्यारी सात संगत जी प्यार का नाता जोड़ना है। क्योंकि सात संगत जी हमारे आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ निरंकार है, सब में निरंकार है। प्यारी सात संगत जी हमें अपनी आत्मा को निरंकार के साथ जोड़ना है, तभी प्यारी सात संगत जी हम एक निरंकारी का रूप ले सकते हैं। प्यारी सात संगत जी एक महात्मा जी विचार में फरमा रहे थे। प्यारी सात संगत जी दासी ने यही सुना कि एक महात्मा थे प्यारी सात संगत जी, उन्होंने स्पेशल एक साइड मंदिर पूरा बनाया हुआ, हर किसी की भगवान की तस्वीर, कहीं कृष्ण की तो कहीं साईं बाबा की, कहीं शिव भगवान की तो कहीं प्यारी सात संगत जी, सारी ही मूर्तियां लगाई हुई थी। तो प्यारी सात संगत जी उनमें सतगुरु माता जी का भी प्यारी सात संगत जी फोटो और सतगुरु बाबा जी का भी फोटो प्यारी सात संगत जी लगा कर रखा हुआ था। प्यारी सात संगत जी वो नित्य प्रतिदिन अपना नहा धोकर जैसे एक पूजा पाठ करते हैं, आरती करना, हर एक मेंबर प्यारी सात संगत जी घर का जितने भी मेंबर थे सारे ही प्यारी सात संगत जी पहले नहा धोकर आरती पूजन करते और प्यारी सात संगत जी जो भी खाना बनाते उनका भोग लगाते, तभी प्यारी सात संगत जी आप शुरू करते थे। सात संगत जी वैसे तो निरंकारी हैं, लेकिन सात संगत जी पूजा पाठ उनकी रुकी नहीं। वो तो प्यारी सात संगत जी सतगुरु बाबा जी की फोटो को भी आरती करना, फिर सतगुरु माता जी की फोटो को भी आरती करना, प्यारी सात संगत जी ये तो उचित नहीं है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी जब दूसरे महात्मा उनके घर गए तो उन्होंने धन निरंकार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन सात संगत जी वो समझ नहीं आई कि ये क्या चल रहा है। तभी प्यारे सात संगत जी उन महात्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि ये तो सतगुरु बाबा जी की सिखलाई नहीं है, ये तो आप किन भ्रमों में पले हुए हो। प्यारी सात संगत जी महात्मा ने जवाब दिया कि हम इनको अपनी सतगुरु माता जी मानते हैं और कृष्ण कन्हैया को हम अपने पिता मानते हैं, शिव भगवान को हम अपने पिता मानते हैं, तभी हम दोनों की पूजा करते हैं। यदि हम माता को मानेंगे और पिता को नहीं मानेंगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए हमें उनके साथ सतगुरु माता जी की भी फोटो रख दी और हम इनको माता स्वरूप मानते हैं। लेकिन जो कृष्ण कन्हैया हैं, जो शिव भगवान हैं, उनको हमने पिता का रूप दिया हुआ है। प्यारी सात संगत जी ये तो एक समझ की बात है, वरना तो प्यारी सात संगत जी जब दुनिया में जो है ही नहीं तो वो पिता कैसे बन सकते हैं। आज की हमारी सतगुरु पीर पैगंबर प्यारी सात संगत जी माता जी हमें यही संदेश दे रही हैं, यही आदेश दे रही हैं कि मूर्ति पूजा पाठ को छोड़कर एक असल के साथ जुड़ो। असल क्या है प्यारी सात संगत जी? मानव है। यदि प्यारी सात संगत जी फिर हम ही प्यारी सात संगत जी कह देते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह है, तो प्यारी सात संगत जी यदि हर जगह है तो हम हर इंसान को क्यों नहीं पूछते। प्यारी सात संगत जी इंसान को तो देखकर नफरत करते हैं। जब कोई प्यारी सात संगत जी अच्छे कपड़े पहन लेता है, अच्छे सुकून से रह रोता है, तो सात संगत जी हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि प्यारी सात संगत जी वो हमसे ऊंचा है और फिर मन में यही ठान लेते हैं कि ये हमसे आगे कैसे चला गया। या फिर प्यारी सात संगत जी जो गरीब हैं, उनके फटे हुए कपड़े होते हैं, तो प्यारी सात संगत जी वो अपनी मजदूरी के साथ साथ अपने शरीर को भी थोड़ा अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते, हम उनसे भी नफरत कर बैठते हैं, क्योंकि वो एक हमें साफ नहीं दिखाई देते। प्यारी सात संगत जी फिर कहना तो वही हुआ कि हम अब भी प्यारी सात संगत जी ने भरम बुलेखों में पड़े हुए हैं,
हमें सतगुरु की सिखलाई हमारे पास नहीं है। प्यारी साध संगत जी, हमें सतगुरु की सिखलाई पर चलना है। जो जो जैसे जैसे सतगुरु बाबा जी ने भी और साध संगत जी आज की पैगंबर हमें ये सिखा रही हैं कि हमें सुकून के साथ हर मानव की रिस्पेक्ट करनी है, हर मानव को प्यार देना है। तभी हम प्यारे साध संगत जी एक भक्ति के पात्र बन सकते हैं, भक्ति के लायक बन सकते हैं। तभी हम एक निरंकारी ही बन सकते हैं। साध संगत जी, महात्मा ने कहा कि हम कृष्ण को पिता मानते हैं, लेकिन प्यारी साध संगत जी, एक समय की बात कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को साध संगत जी गीता में उपदेश दिया और प्यारे साध संगत जी महाभारत में अपनी दर्शन दिए, अपना सम्राट रूप दिखाया, तो प्यारे साध संगत जी अर्जुन ने भी यही कहा कि तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि तुम ही माता हो। ये सतगुरु के रूप में प्यारी साध संगत जी कृष्ण बन के आए, लेकिन प्यारी साध संगत जी उनका रूप तो सम्राट था। इसी तरह प्यारी साध संगत जी आज सतगुरु माता जी भी एक सतगुरु बनकर आई। हमें यही प्यारी साध संगत जी पूजनीय हैं, इन्हीं को ही पूजा जाएगा। प्यारी साध संगत जी ये आज की पीर पैगंबर हैं। जिस समय जैसे प्यारी साध संगत जी युग में, पहले युग में श्री राम हुआ करते थे, या फिर प्यारी साध संगत जी श्री कृष्ण जी आए, अब आज की प्यारी साध संगत जी सतगुरु माता जी पीर पैगंबर बनकर आई हैं। हमें इन पर विश्वास करना है, हमें इनको जीतना है, इनके साथ ही प्यारी साध संगत जी अपना जीवन व्यतीत करना है। इनकी वचनों पर चल के प्यारी साध संगत जी जीवन व्यतीत करना है। आओ प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि दो युवक नदी में स्नान करने के लिए गए, तो साध संगत जी अचानक ही तेज बहाव के कारण दोनों का पैर फिसल गया और वो डूबने लगे। प्यारी साध संगत जी जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ था, जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ था, लिया हुआ था, तो उसने अपने सतगुरु को याद किया, और जैसे ही उसने सतगुरु को याद किया तो सतगुरु ने उनकी आकर बाँह पकड़ ली और साध संगत जी नदी के किनारे ले आए। साध संगत जी कहने का भाव वो जीत गए और वो बच गए। प्यारी साध संगत जी जो दूसरा युवक था, वो कभी कृष्ण को पुकारे तो कभी ब्रह्मा को पुकारे, कभी विष्णु को पुकारे, कभी शिव को पुकारे और कभी माता को पुकारे। प्यारी साध संगत जी डगमगाया हुआ था। साध संगत जी वो करते करते डूब गया। कहने का भाव यही है कि हमें एक पर विश्वास करना चाहिए, अपने सतगुरु पर विश्वास करना चाहिए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साध संगत जी हमें एक ही बनकर रहना है, एक पर ही विश्वास अटूट करना है। जहाँ पर प्यारे साध संगत जी हमारा अटूट विश्वास बन जाएगा, वहीं पर ही प्यारे साध संगत जी हमारी नैया पार हो जाएगी, हमारा जीवन संवर जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। प्यारी साध संगत जी दासी अपने लिए भी भीख मांगती है, अपने लिए भी अरदास करती है कि दासी को भी प्यारी साध संगत जी सुमत बख्शना, सेवा बख्शना, सिमरन बख्शना। प्यारी साध संगत जी दासी भी डावाडोल ना हो, दासी भी डोल ना पाए, सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। और साध संगत जी दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साध संगत जी दासी आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।